दोस्तों, हम जितने भी लोग फिल्में देखने वाले हैं, फिल्मों के शौकीन हैं, हम हमेशा ही ये जानना चाहते हैं कि भाई नंबर 1 पर कौन एक्टर है, नंबर 2 पर कौन है, नंबर 3 पर कौन है। और ये नंबर गेम बदलता रहता है। किसी की 2 फिल्में लगातार हिट हो जाएं तो जाहिर सी बात है वो 1, 2, 3 पोजीशन पर आ जाता है, और किसी एक्टर की 3-4 फिल्में लगातार फ्लॉप हो जाए तो बेचारा 8वें 10वें नंबर पर पहुंच जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त नंबर 1 पर कौन है, नंबर 2 पर कौन है, नंबर 3 पर कौन है। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो घंटी जरूर दबा दो। और एक बात और याद रखना कि वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, आज सभी को पता है कि पिछले 2-2.5 साल से कोरोना काल चालू है और इस वक्त में बहुत ही खराब फिल्में रिलीज हुई हैं। एक्चुअली पूरे 2-2.5 साल में कोई फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई ही नहीं है, बल्कि एक से बड़ी एक फ्लॉप फिल्म जरूर आई है। और इसी वक्त में कार्तिक आर्यन की एक छोटी सी 50-60 करोड़ की फिल्म आई, भूल भुलैया 2, और वो बहुत बड़ी हिट हुई। उस फिल्म ने तकरीबन 175 करोड़ का बिजनेस किया, यानी कि वो फिल्म ब्लॉकबस्टर है। जबकि इसी वक्त में रणवीर सिंह की 2 फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप हो गई, 83 और जयेश भाई जोरदार। वरुण धवन की जुग जुग जियो भी सुपर डुपर फ्लॉप रही। अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज भी फ्लॉप रही। तो अब इस वक्त में कौन नंबर 1 पर है, कौन नंबर 2 पर है, कौन नंबर 3 पर है, ये जानने के लिए मैंने ट्विटर पर सर्वे किया। देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये पब्लिक ने डिसाइड किया है कि भाई कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कौन नंबर 3 है। ये पब्लिक के वोट्स हैं, और ये पब्लिक किसी के कहने से वोट नहीं करती। ये पब्लिक उन्हीं को वोट करती है जिनको वो पसंद करती है। तो ये जो ट्विटर सर्वे है ये एकदम 100% रियल है, इसमें कुछ भी धांधलेबाजी नहीं है। और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि ये पब्लिक ही डिसाइड करती है कि कौन हीरो है, कौन जीरो है। जनता की आवाज नक्कारे खुदा, जो जनता चाहती है ऊपर वाला भी वही चाहता है। तो मेरा सबसे पहला सर्वे था कार्तिक और वरुण के लिए, क्योंकि दोनों की ही फिल्में अभी अभी रिलीज हुई हैं। तो मैंने पब्लिक से पूछा कि भाई इनमें से कौन बड़ा स्टार है, कौन छोटा स्टार है। 78% लोगों ने कहा कि कार्तिक बड़ा स्टार है, और सिर्फ 22% वोट मिले वरुण को, यानी वरुण कार्तिक के सामने कहीं भी नहीं टिकता। 4 वरुण 1 कार्तिक के बराबर है। इसके बाद मैंने दूसरा सर्वे किया और मैंने पब्लिक से पूछा कि भाई इनमें से कौन बड़ा स्टार है, कार्तिक, वरुण, सिद्धार्थ प्लस अर्जुन प्लस जॉन चारों मिलके, या रणवीर सिंह या रणबीर कपूर। इस सर्वे में भी कार्तिक को 46% वोट मिले। दूसरे नंबर पर रणबीर कपूर रहा जिसको 33% वोट मिले, और थर्ड नंबर पर रणवीर सिंह रहा जिसको सिर्फ 15% वोट मिले। वरुण, सिद्धार्थ, अर्जुन और जॉन चारों को मिलकर सिर्फ 6% वोट मिले, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि बेचारे चारों तो कहीं भी किसी भी रेस में नहीं है। इसके बाद फिर मैंने एक और सर्वे किया कि भाई इनमें से बड़ा स्टार कौन है, आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह, अर्जुन प्लस जॉन दोनों मिलाकर 1, क्योंकि इन दोनों की फिल्म आ रही है एक विलन रिटर्न, और वरुण प्लस सिद्धार्थ दोनों 1, क्योंकि इन दोनों को करण जौहर ने लॉन्च किया था। इस सर्वे में रणवीर सिंह को सबसे ज्यादा वोट मिले, 51%। दूसरे नंबर पर रहा खुराना जिसको 24% वोट मिले। इसका मतलब यह हुआ कि खुराना रणवीर सिंह का तकरीबन 50% है। वरुण प्लस सिद्धार्थ को 12% वोट मिले और जॉन प्लस अर्जुन को 13% वोट मिले, यानी कि ये दोनों ही बराबर हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब मैंने इससे पहले वाले सर्वे में रणवीर सिंह को कार्तिक और रणबीर कपूर के साथ रखा तो रणवीर कहीं भी नहीं था, और इस सर्वे में रणवीर सिंह को 51% वोट मिले। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो बाकी के लोग हैं वो रेस में कहीं भी नहीं है। तो अब तक के जो मैंने सर्वे किए थे उनके रिजल्ट से यह पता चलता था कि भाई कार्तिक, रणवीर सिंह और रणबीर कपूर ही 3 रेस में हैं, बाकी लोग कहीं भी नहीं हैं। तो इसके बाद मैंने इन तीनों को ऋतिक रोशन के साथ रखकर एक और सर्वे किया और पब्लिक से पूछा कि अब आप बताइए कि इनमें से कौन नंबर 1 स्टार है, कौन नंबर 2 है, कौन नंबर 3 है। और इस सर्वे का रिजल्ट बिल्कुल वही था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। इस सर्वे में सबसे ज्यादा वोट ऋतिक रोशन को मिले 38%, 32% मिले कार्तिक को, यानी वो 2 नंबर पर रहा, और 22% मिले रणबीर कपूर को, यानी कि वो 3rd नंबर पर रहा, और रणवीर सिंह को मिले सिर्फ 8%, यानी कि वो 4th नंबर पर रहा। इसके बाद मैंने एक और सर्वे किया नंबर 5 और नंबर 6 को जानने के लिए, और इस सर्वे में मैंने रखा विद्युत जामवाल को, शाहिद कपूर को, विक्की कौशल को और शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर को। और इस सर्वे का रिजल्ट भी वही था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था,
कि खट्टर पट्टर को तो कुछ वोट मिले ही नहीं, जाहिर सी बात है उसको तो कौन वोट देने वाला था। इस सर्वे में सबसे ज्यादा वोट मिले शाहिद कपूर को 40%, यानी कि इस ग्रुप में शाहिद कपूर सबसे बड़ा स्टार है। दूसरे नंबर पर रहा कैटरीना का पति विक्की कौशल, उसको 29% वोट मिले। और तीसरे नंबर पर रहा विद्युत जामवाल, उसको सिर्फ 19% वोट मिले। तो इन सभी सर्वे रिजल्ट से यह साबित होता है कि बॉलीवुड में आज की तारीख में ऋतिक रोशन नंबर 1 स्टार है और सिर्फ 6% कम वोट पाकर नंबर 2 पर आया है कार्तिक आर्यन। और आज की तारीख में बॉलीवुड का नंबर 3 स्टार है रणबीर कपूर। हालांकि रणवीर सिंह ने 2 बहुत बड़ी फ्लॉप दी है, 83 और जयेश भाई जोरदार, लेकिन इसके बावजूद भी रणवीर सिंह चौथे नंबर पर डटा हुआ है। शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी भी बहुत बड़ी फ्लॉप रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो 5वें नंबर पर डटा हुआ है। आयुष्मान खुराना की अनेक भी बहुत बड़ी डिजास्टर हुई है, लेकिन इसके बावजूद आयुष्मान खुराना 6ठे नंबर पर डटा हुआ है। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई मैंने इस सर्वे में आमिर खान, शाहरुख खान, अजय, अक्षय इन सबको क्यों नहीं रखा है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये लोग उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि अब उनका कंपटीशन किसी से नहीं है, उनका कंपटीशन खुद से ही है। जैसे कि अमिताभ बच्चन साहब, उनको किसी भी ग्रुप में नहीं रखा जा सकता क्योंकि उनकी फिल्म हिट हो या फ्लॉप, लेकिन वो बॉलीवुड के सबसे बड़े नायक हैं, महानायक हैं। और अगर इन 6 स्टार्स को अलग रख दिया जाए तो बाकी के जितने भी एक्टर्स हैं वो सब सी ग्रेड एक्टर्स हैं, सब बराबर हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। 1 महीने के बाद ये सर्वे मैं फिर दोबारा करूंगा।